हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आज आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट्स के चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्टिव रिले के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस होंगे और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगी तो उनमें भी काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस होगा। यहाँ पे जो मैं प्रोटेक्टिव रिले है वो कितने टाइप्स की रिले हैं, जैसे कि स्टैटिक रिले है, डिस्टेंस रिले है, डिफरेंशियल रिले है, मो रिले है, इंडक्शन कप रिले है। इन सब रिले के बारे में और स्मॉल से भी स्मॉल एमसीक्यू बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या है, ए रिले इज़ यूज टू। हम रिले का कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर है सी, सेंस द फॉल्ट एंड डायरेक्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। फॉल्ट को सेंस करने के लिए और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए हम रिले का यूज़ करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि ए सिंगल फेजिंग रिले कैन बी यूज्ड विथ। ए सिंगल फेज रिले है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो 3 फेज मोटर में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन इम्पीडेंस रिले करंट एलिमेंट टॉर्क शुड बी। इन इम्पीडेंस रिले में हमारा करंट एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो इक्वल टू वोल्टेज एलिमेंट टॉर्क। हमारा क्या हो करंट एलिमेंट होना चाहिए, जो हमारा टॉर्क होता है वोल्टेज एलिमेंट का उसके इक्वल होना चाहिए। उसके बाद देखिए तो डिस्टेंस रिले आर जनरली, डिस्टेंस रिले को हम क्या कह सकते हैं, तो मो टाइप भी कह सकते हैं। हमारा आंसर है बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी रिले इज एज। ऑक्सिलरी रिले का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द एबो। तो उनमें क्या आएगा, चेंज ओवर रिले, सुपरविजन रिले एंड ट्रिपिंग रिले, ये सब इनमें कवर होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले कैन बी चेंज बाय चेंज। जब प्लग सेटिंग हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा आंसर है सी, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, वो भी चेंज होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बुखोज रिले। बुखोज रिले इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। बुखोज रिले हम कहाँ पर किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर है डी, एवरी इंटरनल फॉल्ट। जो इंटरनल फॉल्ट होता है वहीं पे हम बुखोज रिले का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज़ कॉल्ड रेटेड बर्डन ऑफ रिले। रिले में रेटेड बर्डन क्या है, तो हमारा आंसर है सी, पावर कंजप्शन है, उसे हम रेटेड बर्डन भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टेंशियस रिले शुड ऑपरेट विद इन। इंस्टेंशियस रिले है कितने टाइम में ऑपरेट होता है, तो 0.01 सेकंड। हमारा आंसर है सी। उसके बाद देखिए तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू। किसके साथ में प्रोपोर्शनल में होता है, तो हमारा आंसर है ए, स्क्वायर ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल में हमारा फ्लक्स होता है। उसके बाद देखिए तो बेसिक रिले कनेक्टेड रिक्वायरमेंट इज दैट द रिले मस्ट ऑपरेट ऑफ। जो बेसिक रिले होता है उसके कनेक्शन हम कहाँ पे करते हैं, तो हमारा आंसर है बी, इंटरनल फॉल्ट होता है जहाँ पे, वहीं पे हम उसका कनेक्शन करते हैं। उसके बाद देखिए मोह रिले इज इनहेरेंटली ए। मोह रिले है किस टाइप की रिले है, तो डायरेक्शनल टाइप की रिले है मोह रिले जो होती है वो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एन इम्पीडेंस रिले इज़ यूज्ड फॉर। इम्पीडेंस रिले का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो हमारा आंसर है ए एंड बी। अर्थ फॉल्ट होता है तब और इंटरफेस फॉल्ट होता है तब भी हम इम्पीडेंस रिले का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रिले गेट्स इट्स ऑपरेटिंग एनर्जी फ्रॉम। रिले को हम ऑपरेटिंग एनर्जी कहाँ पे मिलती है, तो सिटी, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हमारा आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले कैन बी ऑपरेटेड ऑन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशन रिले किससे ऑपरेट होती है, तो हमारा आंसर है सी, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों से ऑपरेट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुड रिले शुड प्रोसेस। गुड रिले की जो प्रोसेस होती है क्या होती है, तो हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। तो उसमें क्या है, स्पीड होती है, रिलायबिलिटी होती है, सेंसिटिव होती है, सिलेक्टिविटी होती है, सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखें तो बैकअप प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर। बैकअप प्रोटेक्शन का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट जब क्रिएट होती है
तब हम बैकअप प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा आंसर है बी। उसके बाद देखें तो परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज़ यूज टू प्रिवेंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में काम करता है? तो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। हमारा आंसर है डी, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले मैग्नेटाइजिंग करंट के अगेंस्ट में काम करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एन इंस्टेंशियस रिले इज, इंस्टेंशियस रिले क्या है? तो हमारा आंसर है ए, परमानेंट मूविंग मैग्नेट, उसे हम इंस्टेंशियस रिले भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोह रिले कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, मोह रिले का प्रोटेक्शन हम किस जगह पे यूज़ करते हैं? तो हमारा आंसर है सी, उनमें क्या आएगा, एक EHV और UHV दोनों आएगा, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का जो प्रश्न है, रिले फॉर ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन आर, रिले जो हमारा होती हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में किस तरह से है? तो इन 3 जोन, हमारा आंसर है ही ए, तीनों जोनों में हम उससे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न देखें तो विच रिले यूज बायमेटालिक स्ट्रिप, कौन सी रिले बायमेटालिक स्ट्रिप के लिए यूज़ की जाती है? तो थर्मल रिले होती है वो यूज़ की जाती है। हमारा आंसर है ए। उसके बाद का प्रश्न देखें तो इंडक्शन कप रिले रिस्पॉन्स टू, कौन सा रिस्पॉन्स मिलता है? तो इम्पीडेंस, हमारा आंसर है डी। उसके बाद जो प्रश्न है, विच रिले यूज मर्क्यूरी, कौन सी रिले में मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है? तो हमारा आंसर है बी, गैस ऑपरेटेड रिले जो होती है उसमें हम मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्प्लिट फेज रिले रिस्पॉन्स टू, जो स्प्लिट फेज रिले है उसका रिस्पॉन्स क्या है? इंटर टर्न फॉल्ट होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर है सी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ रिले इंक्लूड्स, जो रिले की टाइम क्लासिफिकेशन होती है क्या होती है? तो हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। उसमें क्या है? इंस्टेंशियस रिले है, डिफाइनाइट टाइम लेग है, इन्वर्स टाइम लेग है, सभी इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक रिले, स्टैटिक रिले का कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो उसकी प्राइस जो है वो कम नहीं है, वो हमारा डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देखें, विच रिले इज़ यूज फॉर फीडर, फीडर में हम कौन सी रिले यूज़ करते हैं? तो ट्रांसलेट रिले हम फीडर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरेक्शन रिले रिस्पॉन्स टू, डायरेक्शन रिले का रिस्पॉन्स क्या है? पावर होता है। हमारा आंसर है ए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेटिंग करंट इज इन रिले इज, ऑपरेटिंग करंट क्या होता है? AC और DC, तो हमारा आंसर होगा सी, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है, फॉर फेज फॉल्ट ऑन लॉन्ग लाइन विच रिले इज यूज, फॉल्ट जब होता है फेज फॉल्ट उसकी लॉन्ग लाइन के लिए हम कौन सी रिले का यूज़ करते हैं? तो इम्पीडेंस रिले, हमारा आंसर है सी, इम्पीडेंस रिले का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर मोटर प्रोटेक्शन विच रिले इज़ यूज, मोटर प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी रिले का यूज़ कर सकते हैं? तो उसमें क्या है? हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। थर्मोकपल टाइप रिले है, बायोमेटिकल टाइप रिले है, इलेक्ट्रॉनिक रिले भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर वोल्टेज रिले आर यूज्ड फॉर, अंडर वोल्टेज रिले हम कहाँ पे? अल्टरनेटर में यूज़ कर सकते हैं, सॉरी अल्टरनेटर में नहीं, पर हम सभी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मोटर होती है, बस बार होती है, अल्टरनेटर होती है, तो हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोकेशन ऑफ बुखोज रिले इज, बुखोज रिले का लोकेशन कहाँ पे होता है? तो बुखोज रिले का लोकेशन, हमारा आंसर है सी, बिटवीन मेन एंड कंजर्वेशन टैंक, कंजर्वेशन और मेन टैंक के बीच में होता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटेक्टिव रिले कैन बी डिजाइनेड टू रिस्पॉन्स टू, प्रोटेक्टिव रिले हम किसके रिस्पॉन्स के लिए डिज़ाइन की जाती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या है? लाइट इंटेंसिटी है, इम्पीडेंस है, टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, वोल्टेज है एंड करंट है, इसीलिए हमारा आंसर होगा डी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आज आपको पूरे 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रोटेक्टिव रिले के बारे में बताया है, जिसमें सभी डिफरेंट टाइप की रिले यूज़ की गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा पता चल सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कवर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।